नमस्कार दोस्तों। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने हाथ जा बैठा। मित्रों, आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल हैं और मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम इस कार्यक्रम में उस परमेश्वर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो सिर्फ सर्वोच्च स्थान में वास करता है, लेकिन सबसे ऊंचे स्थान से नीचे उतरकर हमारे पापों को धो देता है। उसके सामर्थी वचन ने न सिर्फ इस जगत की सृष्टि की, परंतु वह अपने वचन से सब वस्तुओं को संभालता है। यदि वह परमेश्वर हमें नहीं संभालता तो हम इस गोल पृथ्वी में कैसे खड़े हो सकते थे, ये हम समझ नहीं पाते, बल्कि हम समझते ही नहीं। लेकिन क्योंकि वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि हम गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पृथ्वी पर खड़े हो सकते हैं, इस बात को समझते हैं कि गोल पृथ्वी पर घूमते हुए भी हम कैसे स्थिर खड़े हो सकते हैं। वैज्ञानिक सिर्फ इसकी जानकारी देते हैं, लेकिन इसका नियंत्रण कौन करता है उससे नहीं जानते। ये वह है जो महामहिम के दाहिने हाथ बैठा है। सत्यवचन कार्यक्रम में दोस्तों, हम आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे जो स्वर्गदूतों से भी उत्तम है। आइए जानें कि वह कैसे महान या कैसा महान परमेश्वर है। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने अनेक लोगों से अलग अलग समय में थोड़ी थोड़ी बातें की थी और विविध रीतियां अपनाई थी, परंतु उन सब के बाद अंत में वह अपने पुत्र के द्वारा बातें करता है। डॉक्टर वेस्टकॉट इसी बात को अपने शब्दों में कहते हैं, परमेश्वर ने हमसे जिसके द्वारा बातें की हैं उसमें ऐसे गुण हैं कि वह उसे पुत्र प्रकट करते हैं। अतः परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। आज यदि वह स्वर्ग से आकाशवाणी सुनाए तो वह भी वही बातें होंगी जो वह पहले कह चुका है। आइए हम इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। मित्रों, यह कैसा महान पद है, उसकी महिमा का प्रकाश। प्रकाश का यहाँ अर्थ है चमक। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सूरज है। हम सूरज की चमक को नहीं समझ सकते क्योंकि हम उसे घूरकर नहीं देख सकते। यदि हम कोशिश भी करें तो अंधे हो जाएंगे। सूरज की किरणों से हमें प्रकाश, गर्मी और चंगाई भी मिलती है और यही हमारे लिए सूरज की पहचान है। लगभग इसी प्रकार हम परमेश्वर के बारे में कुछ जान पाते हैं। कुछ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र में प्रकट किया है कि हम उसके बारे में जानें। प्रभु यीशु उसकी चमक हैं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु प्रभु यीशु के द्वारा हम उसके बारे में जान सकते हैं। जिस प्रकार सूरज की किरणें अपनी गर्मी और अपने प्रकाश के द्वारा हमें सूरज के बारे में समझ प्रदान करती हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु हमें परमेश्वर के बारे में समझ प्रदान करता है। लिखा है, उसके तत्व की छाप। छाप का अर्थ है सच्ची छवि। जैसे लोहे में किसी का चेहरा या आकृति काटकर वैसी ही वैसी बनाई जाती है। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रकाशन है क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। उसका बनाया हुआ रूप नहीं है, वह परमेश्वर का स्वरूप है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। कैसी अद्भुत बात है। सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है।
मरियम की गोद में लेटा असहाय शिशु यीशु इस जगत के अस्तित्व को मिटा सकता था। वह सब वस्तुओं को अपने सामर्थी वचन से संभालता है। उसने अपने वचन से सृष्टि की रचना ही नहीं की, वह उसे अपने वचन से संभालता भी है। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि सारी सृष्टि को आपस में जोड़े रखने के लिए कितनी शक्ति चाहिए? मनुष्य इस बारे में बहुत ही कम जान पाया है। मनुष्य ने कुछ तो जाना ही है, जैसे एक छोटा अणु। इन अणुओं को मनुष्य ने एक दूसरे से अलग किया तो उसे बहुत अधिक शक्ति मिली। इन अणुओं में किसने इतनी शक्ति भरी है? इन छोटे छोटे अणुओं को कौन जोड़कर रखता है? प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, वही तो इनके काम और उद्देश्य निर्धारित करता है। वह परमेश्वर है। वह सब वस्तुओं का संभालने वाला है। उसने अपने वचन से जगत की रचना ही नहीं की, वह उसको संभालता भी है। यदि वह आज अपना हाथ हटा ले तो हम पृथ्वी पर जिस बल के द्वारा रुके हुए हैं वह समाप्त हो जाएगा और हम अंतरिक्ष में जा पहुंचेंगे। वही है जो सब वस्तुओं को संभालता है। यह जगत उसकी देखरेख के बिना अपनी शक्ति खो देगा। जी हाँ, वह पृथ्वी को कंधे पर उठाए हुए नहीं है। वह पूरी सृष्टि को संभालने में लगातार काम करता रहता है। जहां तक मेरा विचार है, यह काम आदि में जगत की सृष्टि के काम से अधिक बड़ा काम है। वह इस सृष्टि को संचालित रखता है। यह आज उसका एक महान कार्य है। तब हम देखते हैं पापों को धोकर। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया है। बाइबल में यहाँ पहली बार पापों के धोने का उल्लेख है। प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए दंड को भोगा है। प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों के लिए पाप धोने का प्रबंध नहीं है, क्योंकि उसने हमारे पाप धो दिए हैं। उसने दंड भोगा है। वह कैसा महान है। मेरे प्रियो, पापों का धोना हमारे लिए किए गए उसके क्रूस के काम पर है। आज हम उस प्रिय में स्वीकार्य हैं। प्रभु यीशु की शरण में आने वाले को पापों से पूरी मुक्ति और क्षमा प्राप्त होती है। तब हम देखते हैं ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा। इब्रानियों की पत्री का यही संदेश है। प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास वह महिमा और प्रताप प्राप्त हुआ है जो उसने पहले नहीं पाया था। आज स्वर्ग में जो स्थिति है वह आदि में नहीं थी, क्योंकि आज उस महिमा में कील से छिदे हाथ और पांव वाला एक मनुष्य है, जिसकी पसली में भाले का छेद है। उसकी महिमामय देह में यह निशान है, और जब हम उसे देखेंगे तब हम उन निशानों से उसे पहचान लेंगे। आगे लिखा है, जा बैठा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह थक गया है और आराम कर रहा है। वह कुछ नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि हमारी मुक्ति के काम को पूरा करके वह बैठ गया। काम पूरा हो गया था। ऐसा ही परमेश्वर ने 7वें दिन किया था। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था। क्या वह थक गया था? जी नहीं। जॉन वेस्ली कहते हैं कि जगत की रचना में तो उसने आधा भी परिश्रम नहीं किया था। उसके विश्राम करने का अर्थ था कि उसने काम समाप्त कर लिया था और अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। कलीसियाई सेवा के समय मुझे कभी संतोष नहीं हुआ था कि दिन के अंत में मेरा काम पूरा हो गया। मेरा काम कभी पूरा नहीं होता है, परंतु प्रभु यीशु बैठ गया कि उसका मुक्ति का काम पूरा हो गया। मेरे मित्रों, आप प्रभु यीशु द्वारा क्रूस पर किए गए काम में और कुछ नहीं जोड़ सकते। उसने हमारा मुक्ति कार्य
पूरा कर लिया और अब हम मसीह में परिपूर्ण हैं। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हम उसमें परिपूर्ण और भरपूर हैं। हम उस प्रिय में ग्रहण योग्य हो गए हैं। प्रभु यीशु की वर्तमान सेवा इसका ही दूसरा पहलू है। मेरे विचार में जिसने भी कहा है महिमा में वास करने वाला एक मनुष्य है, परंतु कलीसिया उसे नहीं देखती है, उसका अभिप्राय यही रहा था। उसकी वर्तमान सेवा को हम कह सकते हैं, वह इस संसार में मरा कि हम बचाए जाएं। वह स्वर्ग में विराजमान है कि हमें उद्धार में रखे। उसकी सेवा है मध्यस्थता करना, चरवाहे का उत्तरदायित्व निभाना, अपने लोगों को शिष्य बनाना। यद्यपि वह इस समय परमेश्वर के दाहिने हाथ है, वह अब भी अपनों का पूरा पूरा ध्यान रखता है और वह हमारे लिए उपलब्ध है। मेरे मित्रों, आपको किस बात की आवश्यकता है? क्या आपको दया चाहिए? क्या आपको बुद्धि चाहिए? आपको जो भी आवश्यकता है, आप उसके पास क्यों नहीं जाते? यदि आप उससे विनती करते हैं कि आपके हित में कुछ करे, तो वह निश्चय ही अपनी इच्छा के अनुसार आपके लिए वह काम करेगा। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि आप परमेश्वर को वह काम करने के लिए बाध्य करें जो उसकी इच्छा में नहीं है। प्रार्थना आपको और मुझे परमेश्वर की योजना के अनुरूप बनाती है। प्रभु यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित होकर हमारे लिए मध्यस्थता करता है। अपनी आवश्यकताओं में हम उसकी दया और उसके अनुग्रह को सहायता स्वरूप प्राप्त करते हैं। वह प्रभु यीशु की वर्तमान सेवा है जो इब्रानियों की पत्री के इन पदों को आपके और मेरे लिए वास्तविक बनाते हैं। मेरे मित्रों, आज के धार्मिक पंथों का स्थापित करने वाला कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि एक विश्वासी स्त्री की प्रार्थना के द्वारा उसे चंगाई मिली थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह आज भी उसकी सहायता कर सकती है। उसने कहा वह तो कब की मर चुकी है। मित्रों, प्रभु यीशु जीवित है। हमारा महायाजक आज जीवित है। जब मैं यरूशलेम गया और प्रभु यीशु की कब्र के पास था, तब मैंने एक बड़ी रोमांचक कहानी सुनी। रूस की राजधानी मॉस्को में युवकों का एक समूह ने ईस्टर रविवार की सुबह लेनिन की कब्र पर झंडा फहराया, जिस पर लिखा था, लेनिन तो मर गया परंतु प्रभु यीशु जीवित है। इसके बाद उन्होंने पुनरुत्थान के गीत गाए। मैं यह तो नहीं जानता कि उनके इस प्रयास से किसी ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, परंतु निश्चय ही वह युवकों का एक साहसी कार्य था। उनका संदेश ही इब्रानियों की पत्री का संदेश है। लेनिन तो मर गया परंतु प्रभु यीशु जीवित है। वही एक है जो हमारी सहायता कर सकता है। मेरे प्रियो, हम उसमें विश्वास कर सकते हैं। इब्रानियों की पत्री का यह एक महान संदेश है। महामहिम के दाहिने हाथ बैठकर उसने वह महिमा प्राप्त की जो परमेश्वर में भी नहीं थी, अर्थात वह देह जिसमें उसने हमारा उद्धार पूरा किया था। उसने अपने प्राणों की आहुति चढ़ाई थी। उसने अपना लहू बहाया कि हम बचाए जाएं। हम एक अति महान पद देख रहे थे कि प्रभु यीशु परमेश्वर की महिमा की चमक, उसकी सच्ची छवि, स्वयं परमेश्वर जो हर एक वस्तु को केवल अपने वचन की ऊर्जा से संभालता है। उसने हमारे पाप धो दिए और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा।
परमेश्वर जो दिखता नहीं उसे हम प्रभु यीशु के द्वारा जान सकते हैं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की परिपूर्णता प्रभु यीशु के शरीर में है। मित्रों, आप क्या सोचते हैं? मरियम के गोद में लेटा वह शिशु असहाय था? नहीं, वह तो उस समय भी जगत का अस्तित्व मिटा सकता था, परंतु वह इस जगत का संरक्षक है। क्या आपने प्रभु यीशु के सामर्थ्य पर विचार किया है, जो जगत का संचालन करता है? आइए हम आगे देखें। मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। पुराने नियम में स्वर्गदूत इस्राएल की सेवा में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। मूसा की व्यवस्था भी स्वर्गदूतों ने दी थी। भजन संहिता 68 उसके 17 पद, प्रेरितों के काम 7 उसके 53, गलातियों के पत्र 3 उसके 19 में। मंदिर के पर्दे पर करूबों के चित्र थे। दया के आसन पर सोने के करूब थे। यशाया ने भी सरापों का दर्शन देखा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद स्वर्गदूत न्याय करने में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो, अब मैं अति सावधानी से कहता हूँ, कलीसिया में स्वर्गदूतों की सेवा का प्रबंध नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे, हमारे रक्षक स्वर्गदूत तो हैं। आपको किसने कहा कि आपके रक्षक स्वर्गदूत हैं? आप कहेंगे, परंतु हमारे रक्षक स्वर्गदूत होना आवश्यक है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप में पवित्र आत्मा वास करता है, जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा अंग है। आपका रक्षक स्वर्गदूत ऐसा क्या काम कर सकता है जो पवित्र आत्मा नहीं कर सकता? क्या आप कुछ समय इस पर विचार करेंगे? मेरे विचार में स्वर्गदूतों की सेवा का कलीसिया से कोई संबंध नहीं है। यह विषय बहुत कठिन है, क्योंकि आज दुष्ट आत्माओं की बहुत चर्चा है और कुछ लोगों का कहना है कि दुष्ट आत्माएं उनका मार्गदर्शन करती हैं, परंतु वे उन्हें स्वर्गदूत कहते हैं। मेरे मित्रों, आज हमारे लिए स्वर्गदूतों की सेवा का प्रबंध नहीं है। कलीसिया के लिए स्वर्गदूतों की सेवा का विचार उस समय प्रवेश कर गया जब आरंभिक कलीसिया में बहुत अच्छे चित्रकार थे और उन्होंने स्वर्गदूतों के चित्र बनाए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी किसी स्वर्गदूत को देखा हो। इटली के रोम नगर में एक आराधनालय है, सिस्टीन आराधनालय। आप उसकी छत को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर स्वर्गदूत मंडरा रहे हैं। वहाँ हर एक वस्तु और हर एक मनुष्य से स्वर्गदूतों का संबंध दर्शाया गया है। महान कलाकार माइकल एंजेलो स्वर्गदूतों की चित्रकारी का शौकीन था। मुझे उस अद्भुत आराधनालय को देखने में कोई रुचि नहीं है। कलाकारों को मेरी बात से दुख होगा, परंतु यह भी तो सोचिए कि इस प्रकार की चित्रकारी मनुष्य को भ्रम में डालती है कि स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करते हैं। मेरे मित्रों, हमें जीवित उद्धारकर्ता का ध्यान करना है। हम स्वर्गदूतों पर बैठकर स्वर्ग नहीं जाएंगे। अतः यह विचार त्याग दीजिए कि वे हमारी रक्षा के लिए हैं। हमारे पास पवित्र आत्मा है और हमारा एक महान मध्यस्थ प्रभु यीशु है। वह स्वर्गदूतों से उत्तम है, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। अर्थात स्वर्गदूत का अर्थ है संदेश लाने वाला। स्वर्गदूत प्रभु यीशु की सेवा करते थे। वे सृजित प्राणी हैं। प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है। पुराने नियम में अनेकों का मानना था कि प्रभु यीशु परमेश्वर का दूत है, परंतु
नए नियम में वह मनुष्य बना और मानव शरीर धारण करने के कारण वह अब परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखाई नहीं देता है। वह मनुष्य है, प्रभु यीशु मसीह है, वह मनुष्य का पुत्र है। इब्रानियों की पत्री में इसी बात को महत्व दिया गया है। पद 5 में पुराने नियम के 7 संदर्भ हैं, जिनमें से 6 भजन संहिता से लिए गए हैं। भजन संहिता में अन्य किसी की भी तुलना में प्रभु यीशु के बारे में सबसे अधिक कहा गया है। यह पुस्तक मंदिर के भजनों का संग्रह है, परंतु यथार्थ में देखा जाए तो यह प्रभु यीशु के बारे में है। मित्रों, आपको प्रभु यीशु का चित्रण भजनों में सुसमाचार की तुलना में अधिक स्पष्ट चित्रण दिखाई देता है। इब्रानियों के पत्र में दिए गए ये संदर्भ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इब्रानियों की पत्री का लेखक पुराने नियम से संदर्भ इसलिए देता है कि वह अपनी बात को कि प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है सिद्ध कर पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी। अध्ययन के इस भाग में पुत्र यीशु मसीह की उत्तमता को 7 बेजोड़ वाक्यों के द्वारा प्रकट किया गया है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार इब्रानियों पहले अध्याय पद 3 में कौन सी बात बाइबल में पहली बार प्रकट की गई है? ए. महिमा का प्रकाश, बी. तत्व की छाप, सी. पापों के धोने, डी. सामर्थ के वचन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 948 विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रियो, इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा नहीं जो हमें पापों के दंश से बचा सके। कोई नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हम हर दिन संभल कर रहते हैं, संभल कर जीवन जीते हैं। हम हर बात में सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित रहना चाहते हैं। तब हम घर से बाहर निकलते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि मनुष्यों में कोई भरोसे के योग्य नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि सारे मनुष्यों में पाप का स्वभाव है। जब तक हम इस पाप से शुद्ध नहीं हो जाते, हम में सत्य नहीं आ सकता। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 8वां पद कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। लेकिन यीशु मसीह हमारे पाप के गंदगी को धोने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। वह परमेश्वर का प्रकाशन है, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसे हम नाम से जानते हैं। जो उसके इस कार्य पर विश्वास करता है, परमेश्वर यीशु के द्वारा पूर्ण छुटकारा और पापों की क्षमा उसे प्रदान करता है। इब्रानियों की पत्री कहती है कि वह स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरा है और सबसे उत्तम नाम पाया है। वह मानव जाति के लिए मरा कि हम पाप से बचाए जा सके। मित्रों, संसार में जितने महापुरुष पैदा हुए वे सब मारे गए, लेकिन यीशु आज भी जीवित है और वह हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हम उसके पास विश्वास से आएं। क्या आप उसे अपना जीवन सौंपना चाहेंगे कि वह आपको आपके सारे पापों से शुद्ध करे? यदि आपका यह निर्णय है आज, तो आइए हम मिलकर इस विषय पर प्रार्थना करें। लेकिन उसके पूर्व मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहूंगा कि इब्रानियों की पत्री के अध्ययन पर, इसी पत्री के अध्ययन पर हमारा इस वर्ष का बाइबल क्विज 18 सितंबर 2022 को निर्धारित किया गया है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपना पंजीयन इसके लिए अब तक करा लिया होगा। यदि अब तक नहीं कराया है तो अपने पासबान से संपर्क करें और उनके द्वारा
हमसे संपर्क करके आप अपने कलीसिया को इसका केंद्र बनाएं। यदि आपके पास कोई समस्या होती है तो आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते आज के सुंदर अध्ययन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमारी आंखों को खोला, हमारे आत्मा को प्रभु जी अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया और हमने इस बात को जाना कि बिना यीशु के हमारे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। केवल यीशु ही है जो हमारे स्वर्ग जाने के मार्ग का एक सहारा है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, जिन्होंने इस वचन को सुनकर अपना जीवन, अपना आत्मा, अपना प्राण आपके पास ले आया है, आपके सन्मुख रखा है कि वे उस उद्धार के स्वाद को चखें। हमारी विनती है पिता कि जितने ने आपको ग्रहण किया, आपके पास आए, प्रभु आप उन्हें ग्रहण करें और अपनी संतान होने का अधिकार उन्हें प्रदान करें। हम विनती करते प्रभु हमारे सारे दर्शकों के लिए जो हर प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, उनके जीवन में आपकी शांति के लिए हम प्रार्थना करते। विशेष तौर पर प्रभु जी उनके जीवन में, उनके परिवारों में प्रभु आपकी शांति बने रहे। प्रभु ऐसे कितने विषय हैं जिसके कारण से हमारे ये प्रिय लोग अपने परिवारों में दुखित हैं। आपका अनुग्रह उनके जीवन में शांति और आशीष प्रदान करें। प्रभु यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा से आपने आशीषों को प्राप्त किया होगा। यदि आप हमारे साथ इन आशीषों को बांटना चाहते हैं तो हमें SMS या फ़ोन के द्वारा संपर्क करें और आप एक मिस कॉल के द्वारा इस बात को भी सूचित कर सकते हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जी हाँ, इसको अच्छे से आप अध्ययन करते रहें क्योंकि हमारा बाइबल क्विज इस वर्ष का इस पर ही आधारित है। परमेश्वर की आशीष में बने रहें। धन्यवाद।